हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड एरर एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर्स क्या होता है। तो हमें पता है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में हम क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं एंड कोई भी मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इस टॉलरेंस या अनसर्टेनिटी को हम क्या बोल देते हैं? एरर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिजल्ट्स ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty. This uncertainty is called as errors. कि आप कोई मेजरमेंट करते हैं, उसके अंदर टॉलरेंस या अनसर्टेनिटी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एरर्स। अब बात करते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या होती है कि आपने जो मेजर की है वैल्यू, वो उसके एक्यूरेट वैल्यू के कितनी क्लोज है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is a measure of how close the measured value to the accurate value या true value of the quantity। कि आपके मेजर की हुई वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। एग्जांपल देखते हैं इसका। आपको एक्चुअल वैल्यू दी हुई है किसी दीवार की ऑफ वॉल 5 मीटर एंड मेजर वैल्यू है इसकी 5.1 मीटर, 5.2, 5.3, 5.4, 4.9, 5.0। ठीक है, तो ये क्या है सब? ये एक्यूरेसी है मेजरमेंट की, क्योंकि ये किसके क्लोज है? एक्चुअल वैल्यू के या एक्यूरेट वैल्यू के। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन प्रिसीजन क्या होता है कि आपने किसी भी क्वांटिटी के जितने मेजरमेंट्स लिए हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, वो सारे आपस में क्या होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रिसीजन refers to the closeness of two and more measurements to each other। कि दो या दो से अधिक मेजरमेंट्स आपस में एक दूसरे से क्लोज होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? प्रिसीजन। इसका एग्जांपल देखते हैं कि आपको मेजर्ड वैल्यू दी हुई है 6.01, 6.02, 6.03, 6.04। तो आपस में ये चारों मेजरमेंट क्या है? क्लोज है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिसीजन। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट टू प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट टू द एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रिसीजन या एक्यूरेसी दोनों साथ साथ पॉसिबल है क्या। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं।
आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, ठीक है, एंड आपकी मेजर वैल्यू है 5.01, 5.02, 5.03, 5.04। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये चारों क्या है, एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है, तो यहाँ पे क्या एक्यूरेसी भी है, ठीक है, एंड आपस में भी चारों क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे प्रिसीजन भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों साथ पॉसिबल है, तो मे बी बोथ टुगेदर पॉसिबल, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रिसीजन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, बेसिकली दो टाइप के एरर्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है सिस्टमेटिक एरर्स, एंड सेकंड वन होते हैं रैंडम एरर्स। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर्स की बात करते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में टेंड करते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। दोज एरर्स दैट टेंड टू बी in one direction, either positive और नेगेटिव, ठीक है। अब सोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज है सिस्टमेटिक एरर्स के। सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, सबसे फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये कौन से एरर होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई खराबी हो या इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह से जो एरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सेकंड वन है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, कि आप जो भी टेक्निक या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर आप परफेक्ट सही तरीके से मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एरर होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर। एंड थर्ड वन है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स कौन से होते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से सेट नहीं किया, या फिर आप मेजरमेंट के टाइम प्रिकॉशंस का सही तरह से यूज नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से जो एरर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स। अब बात करते हैं कि आप सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव कर सकते हैं कैसे। तो आप बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज करके सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट करके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में आप सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड, पर्सनल एरर्स को रिमूव करके आप सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नोट लगा के लिखिए, वी कैन रिमूव सिस्टमेटिक एरर्स बाय इंप्रूविंग experimental techniques and selecting better instruments and removing personal errors। तो आप बेटर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके
इम्प्रूव करके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को एंड पर्सनल एरर्स को रिमूव करके आप क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रैंडम एरर्स क्या होते हैं। सेकंड टाइप, रैंडम एरर्स। ये कौन से एरर्स होते हैं जो इरेगुलरली अकर्स होते हैं, यानी बिना किसी रीजन के वो एरर्स हमें मिलते हैं और उनको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। दोज एरर्स which occurs irregularly and hence random with respect to size and sign। ठीक है, इनका कोज क्या होता है, अननोन, एंड आप रिमूव भी नहीं कर सकते, कांट रिमूव। एंड आप जितनी बार इसके मेजरमेंट करते हो, जितनी बार रीडिंग्स लेते हो, आपको डिफरेंट मेजरमेंट मिलते हैं, डिफरेंट रीडिंग्स मिलती है। एवरी टाइम वी गेट डिफरेंट रीडिंग्स। ठीक है, ये है रैंडम एरर्स। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर्स की। सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर्स, क्या सोर्स है रैंडम एरर्स के? सबसे फर्स्ट वन है टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड वन है वोल्टेज सप्लाई। थर्ड वन है मैकेनिकल वाइब्रेशन। एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये सोर्सेस है रैंडम एरर्स के, कि टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से आपको एरर्स मिलते हैं और ये आप रिमूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका रैंडम एरर्स। अगला टॉपिक है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होते हैं कि जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर आपको जो सबसे छोटी वैल्यू मिलती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है, वो क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured by measuring instrument is called as least count error। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से लीस्ट काउंट एरर कौन सा होगा, 2.5, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। इसके अंदर हम सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में। तो एरर एनालिसिस देखते हैं। एरर एनालिसिस, आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, x1, x2, x3, x4 एंड x5। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं एक्यूरेट वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है एक्यूरेट वैल्यू, ये होती है मीन ऑफ x। ठीक है, या फिर x बार भी इसको बोल देते हैं हम। मीन ऑफ x क्या होता है कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं सबका एडिशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5
अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो ये क्या हो गया आपका एक्स मीन या फिर एक्स बार। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स बार इक्वल टू 4 प्लस 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 अपॉन 5, 20 एंड 21, इनको ऐड करेंगे ऊपर 21 आएगा एंड अपॉन 5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार क्या है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। सेकंड हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। सेकंड वन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस होता है इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट्स का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी, द मैग्नीट्यूड of the difference between individual measurement to the mean value or accurate value of the quantity is called as absolute error। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा एब्सोल्यूट एरर का, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, एक्स क्या है इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस एक्स बार। ठीक है, ये क्या हुआ इसका फॉर्मूला। अब ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनके हम एब्सोल्यूट एरर्स निकाल के देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा x1, डेल्टा x1 क्या होगा x1 माइनस एक्स बार। x1 क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर माइनस एक्स बार क्या आया था 4.2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.20 सेंटीमीटर माइनस में। सेकंड निकालते हैं डेल्टा x2, x2 माइनस एक्स बार क्या आएगा 4.1 माइनस 4.2 माइनस 0.10 सेंटीमीटर। थर्ड है डेल्टा x3, x3 माइनस एक्स बार क्या आएगा 4.2 माइनस 4.2 0 सेंटीमीटर। डेल्टा x4, x4 माइनस एक्स बार क्या होगा 4.3 माइनस 4.2 0.10 सेंटीमीटर। एंड डेल्टा x5, x5 माइनस एक्स बार 4.4 माइनस 4.2 0.20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स बार होता है। तो क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर के ऑब्जर्वेशंस है इनका मीन। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 अपॉन 5। ये क्या हुआ फॉर्मूला हुआ डेल्टा x बार का। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो डेल्टा x बार इक्वल टू समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n डेल्टा x i अपॉन n। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला इसका। तो हम इनके क्या निकालेंगे डेल्टा एक्स बार निकालते हैं इन ऑब्जर्वेशंस का, क्या आएगा 0.20, जितने भी माइनस साइन नहीं लेने सबका एडिशन होगा 0.10 प्लस 0 प्लस 0.10 प्लस 0.20 अपॉन 5। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 20, 30, 40 एंड 60 0.60 अपॉन 5 0.12 सेंटीमीटर क्या है आपके पास डेल्टा एक्स बार मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव एरर क्या होते हैं। रिलेटिव एरर्स, रिलेटिव एरर्स क्या होते हैं, ये रेशियो होते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर
एरर डेल्टा एक्स बार और डेल्टा एक्स मीन टू दी एक्यूरेट वैल्यू स्लैश ट्रू वैल्यू। किससे डिनोट करते हैं इसको? एक्स बार और एक्स मीन ऑफ द क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होगा रिलेटिव एरर का? ये क्या है? ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एक्यूरेट वैल्यू स्लैश मीन वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। ये क्या हुआ? रिलेटिव एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर डेल एक्स से इसको डिनोट करते हैं। परसेंटेज एरर क्या होता है? जब आप रिलेटिव एरर को परसेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वो क्या होता है? परसेंटेज एरर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? व्हेन रिलेटिव एरर expressed in the percent, it is called percentage error। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज एरर का? डेल एक्स इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इंटू 100। ठीक है, परसेंट। क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम देखते हैं एरर एनालिसिस का एग्जांपल। ये एरर एनालिसिस का एग्जांपल है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी। एक सिंपल पेंडुलम है, उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड। एंड हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो इसको सोल्व करते हैं। हमें टाइम पीरियड टी दिया हुआ है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, ये T1, T2, T3, T4 एंड T5। और हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला? डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस टी बार। यहाँ पे टी क्या है? इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड टी बार क्या है? मीन ऑफ मेजरमेंट्स। तो हमारे पास टी बार नहीं दिया हुआ है तो टी बार निकालते हैं। टी बार इक्वल टू मीन ऑफ टी क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे T1 क्या है? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। इसको ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? T बार इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 71, 80, 15। ठीक है, ये आएगा आपके पास 13.13। ठीक है, और अपॉन 5 तो सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2.62 सेकेंड। ये आपके पास क्या है? टी बार। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट का हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। डेल्टा T1 क्या आएगा? T1 माइनस टी बार। T1 क्या है? 2.63 माइनस टी बार क्या है? 2.62। सोल्व करेंगे क्या आएगा? 0.01 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड निकालते हैं डेल्टा T2। T2 माइनस टी बार 2.56 माइनस 2.62। सोल्व करेंगे तो माइनस 0.06 सेकेंड।
दैट डेल्टा T3 माइनस टी बार, T3 क्या है 2.42 माइनस 2.62, सोल्व करेंगे माइनस 0.20 सेकेंड। फोर्थ डेल्टा T4 माइनस टी बार, T4 क्या है 2.71 माइनस 2.62, सोल्व करेंगे क्या आएगा 0.09 सेकेंड। एंड लास्ट डेल्टा T5 क्या आएगा T5 माइनस टी बार, T5 क्या है 2.80 माइनस 2.62, 0.18 सेकेंड। तो ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? जो आपका एब्सोल्यूट एरर है इसी का मीन हम निकालेंगे, तो क्या आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा टी बार से डिनोट करते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन 5। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। सबको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1727 एंड 3680, 0.54 54 अपॉन 5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.108। तो क्या लिख सकते हैं इसको 0.111 सेकेंड। ठीक है, 0.11 सेकेंड। ये क्या है आपके पास डेल्टा टी बार। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो हमारे पास टी बार आया था 2.62 सेकेंड एंड डेल्टा टी बार क्या आया है 0.11 सेकेंड। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है रेशियो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू का। तो क्या होगा डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। ठीक है, डेल्टा टी बार क्या है यहाँ पे 0.11 एंड 2.62। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.04 सेकेंड। ठीक है, ये वो आपका रिलेटिव एरर। अब हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। थर्ड पार्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम डेल टी से डिनोट करते हैं। परसेंटेज एरर क्या होता है? ये होता है रिलेटिव एरर को हम जब परसेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है परसेंटेज एरर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इंटू 100%। ठीक है, रिलेटिव एरर का हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा टी बार अपॉन टी बार इंटू 100%। तो डेल्टा टी बार अपॉन टी बार हमारे पास क्या आएगा 0.04 इंटू 100। तो हमारे पास क्या आएगा 4% क्या आएगा परसेंटेज एरर डेल टी। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल एरर एनालिसिस का। अब हम बात करते हैं कि आप किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट को एरर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करना है तो टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो t इक्वल टू टी बार क्या है हमारे पास 2.62 प्लस माइनस डेल्टा टी बार 0.11। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरर फॉर्म में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।